नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल। रात को बज चुके हैं 11 बजे मैं हाजिर हूं आपके सामने बेहतरीन क्लास लेकर के। जीके का खजाना, संदीप सर का जीके खजाना, भूल न जाना आना। आज की क्लास में हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानेंगे। आपको मालूम है ढेर सारी कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अपना अपना एक नेशनल सिंबल होता है। हमेशा यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, यूपीएससी स्टेट पीसी तक में यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नेशनल नेम। आज को पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको मैं अपना टाइम टेबल बता दूं। मैं यहां पे 4 क्लास लेता हूं। एक क्लास होती है शाम को 4 बजे, जहां पर बेहतरीन शानदार तरीके से करंट अफेयर्स करा रहा हूं। पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स करा रहा हूं। अभी तक इस क्लास में 3 वीडियो हो चुके हैं। एक वीडियो में मई 2022 करा दिया, एक में जून 2022, एक में जुलाई 2022। ये 4 बजे वाली क्लास में 3 महीने हो गया। 3 क्लास कंप्लीट कर ली है, जगह चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उसके अलावा एक क्लास होती है शाम को 5 बजे, और ये आपका 5000 क्वेश्चन की सीरीज है। बेहतरीन 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, स्टेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है शाम को 5 बजे। ये करा रहा हूं शाम को 5 बजे। इसकी भी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये भी 3 क्लास हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ना मिले तो हमको बताइएगा। इसके अलावा रात को जो 11 बजे क्लास होती है, ये क्लास जहां पर जीके खजाना क्लास कहा जाता है, स्पेशल टॉपिक कराता हूं। इस क्लास की 4 वीडियोज ऑलरेडी हो चुका है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये 5वें नंबर का वीडियो है। आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में 5 वीडियो मिलेंगे। बड़े शानदार टॉपिक है, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम के लिए। इसके अलावा रात को 11:30 की बात करेंगे। 11:30 बजे होता है जीके का खजाना। ये क्लास भी 4 वीडियो जिसके हो चुके हैं। शानदार जीके ट्रिक की क्लास होती है, माफ कीजिएगा, 11:30 बजे जीके ट्रिक वाली क्लास होती है। इसके भी 4 वीडियो हो चुके हैं। आज आपको जीके ट्रिक का 5वां शानदार वीडियो मिलेगा। पर डे होता है, मंडे टू संडे क्लास होती है, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। ये क्लास का टाइम टेबल है। जितनी क्लास हैं, 4 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, चाहे 11 बजे, 11:30 बजे, मेरे पढ़ाने का तरीका होता है ऑल एग्जाम को फोकस करके। मतलब मैं जो टॉपिक कराता हूं पूरा होलिस्टिक कंप्लीट करा देता हूं, तो वो फिर ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये मत सोचना कि कोई सीजीएल की है, कि सीएचएसएल की है, कि एसएससी की, रेलवे की, सारे एग्जाम वाले बच्चों के लिए। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। बेहतरीन शानदार क्लास है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला आता है आपका भारत। भारत का जो नेशनल सिंबल है बिल्कुल सिंपल है, अशोक स्तंभ। जो अशोक स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का नेशनल सिंबल है। याद करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को पता है। इसका सिंपल सा आसान सा जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये रात को 12 बजे नहीं, टाइमिंग इसकी 11 बजे है। 11 बजे है, जहां भी 12 बजे रात को लिखा होगा उसको बाय मिस्टेक हटा दीजिएगा, उसको आप 11 बजे कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका तुर्की। तुर्की का नेशनल सिंबल है चांद तारे। कैसे याद करोगे? इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि तुर्की मतलब तू। ऐसा जब हम मोहब्बत करते हैं, शुरू से जो मोहब्बत होती है, तो ऐसा होता है कि यार अगर तू मुझसे हाँ कर देना, मत भाई, अगर उसने मेरे को हाँ कर दिया, अगर तो भाई तो उसके लिए चांद तारे लेकर आ जाऊंगा, सूरज लेके आ जाऊंगा, बोल तो सारे प्लैनेट्स उसके लिए उतार दूंगा जमीन पे। होता है ना, होता है। आप जब करते होंगे मामला सेट करने अपना, तो बोलते होंगे ना कि तू अगर हाँ कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, है ना, और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। उसके बाद जैसी हाँ करती है, उसके बाद फिर तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। ठीक है, तो तू अगर कहे तो तेरे लिए चांद तारे भी लेके आ जाऊंगा। तू से हो जाएगा तुर्की, और चांद तारे से चांद तारा। ये याद करोगे, मोहब्बत वाली चीज जल्दी याद हो जाती है आप लोगों को, इस कारण से मैंने बोला ऐसा। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? नेक्स्ट आता है आपका डेनमार्क। डेनमार्क जो है, इसका जो नेशनल सिंबल है उसको बोलते हैं समुद्री तट। कौन सा बोलते हैं आपका? समुद्री तट। इंपॉर्टेंट है, कई बार वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि सिंबल याद करके रखो, बट हाँ, डेनमार्क का आपका समुद्री तट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा? नॉर्वे। नॉर्वे का है आपका शेर। नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों का शेर है ना। तो कैसे याद करोगे? याद ऐसे करना कि जब बचपन में आप लोग नाना मामा जी के यहाँ जाते रहे होगे, अब तो हालांकि वो ट्रेंड खत्म हो गया है धीरे धीरे। अब तो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में और टीवी में, ओटीटी में इतना बिजी है कि अगर गर्मी की छुट्टी होती तो कोई नहीं जाता, कोई वैकेशन चला गया। हमारे जमाने में अपन जब छोटे छोटे थे, आप लोग अगर आपकी उम्र अगर 25-26 साल के आसपास होगी, तो अपने टाइम पे याद है गर्मी की छुट्टी होती थी 3 महीने की, फिर आप लोग नाना के यहाँ जाते थे, 3 महीने आराम से रुक के आते थे। और गर्मी का समय होता था तो मामा मम्मी डांटते थे कि बाहर मत जाना, धूप है, लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। ऐसा होता रहा होगा। तो मामा मम्मी डराने के लिए अपने को बोलते थे, जैसे नाना जी हैं। अब मेरी नानी क्या बोलती थी? नानी मेरे को डराने के लिए बोलती थी कि बाहर मत जाना बेटा, शेर बैठा है बाहर, खा लेगा, ताकि बच्चे बाहर धूप में ना खेलें। मेरी नानी हमेशा डरती थी ये बच्चों के, भाई धूप में खेलोगे तो बीमार हो जाओगे। और फिर लड़के बोलेंगे बताओ मामा के यहाँ बच्चा गया, हमारा बच्चा बीमार हो गया, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो नानी मेरी हमेशा बोलती कि बाहर मत जाना, शेर है, खा लेगा। तो फिर हम लोग दहशत में नहीं जाते थे। फिर 1-2 दिन बाद फिर वापस, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपन भी, आप भी करते रहोगे, मैं भी करता था। तो नानी बोलती थी शेर है बाहर। ना से हो जाएगा नॉर्वे और नी से हो जाएगा नीदरलैंड। नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों का जो नेशनल सिंबल है वो शेर है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ट्रिक मजेदार लगती होना तो वीडियो लाइक करके बता दिया करो, कमेंट करके बताया करो, चैनल वीडियो शेयर करके जरूर बताया करो। ठीक है, चलिए अगला आता है कौन सा? नेक्स्ट आता है आपका
बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का नेशनल सिंबल क्या है? देखिए बांग्लादेश जो है ये आपका, अगर आप मैप में देखोगे तो बांग्लादेश कहां पे है? बंगाल की खाड़ी के पास है। बंगाल की खाड़ी मतलब वाटर, वाटर के पास है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल क्या है? वाटर है ना। तो बांग्लादेश वाटर के पास है, वाटर से हो जाएगा वाटर लिली। क्लियर? वाटर से हो जाएगा वाटर लिली। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है कौन सा? अगला आता है आपका फ्रांस। अच्छा, आपके यहाँ पे जो आजकल जो तेल आता है इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कैसा तेल होता है अपने यहाँ पे? नॉर्मल तेल होता है आपका, रिफाइंड ऑयल चलता है ना। अगर अपने जमाने में यार अलग चीज थी भाई, यार माँ कसम से, माँ कसम बोलने वाला था मैं गांव वाली भाषा। अरे माँ कसम भाई, अपने जमाने में क्या था मतलब, नहीं डालडा आता था, एक डालडा, डालडे की पराठे बनते थे, पूरी बनते थे। नारियल का तेल अपन लोग लगाते थे, मैं तो हालांकि आज भी नारियल का तेल लगाता हूँ। और नारियल का तेल जब हम लोग ठंड में स्कूल जाते थे, छोटे थे और स्कूल सवेरे होता था, नारियल का तेल जब लगा के जाते थे, अच्छी ठंड पड़ जाए तो पूरे बाल सफेद और टाइट हो जाते थे, ऐसा प्राकृतिक जेल लग गया पूरे बालों में। अरे सच में बचपन की कहानी बिल्कुल अलग लेवल पे थी भाई, मजा आता था। अब तो चीजें बहुत बदल गई हैं, अब तो आजकल के बच्चे नए लेवल पे एंजॉय करते हैं। हमारे जमाने में ना कोई मोबाइल था, ना कोई व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना गूगल था, ना गूगल था, कुछ नहीं था। अपनी जिंदगी में खुश रहते थे, गुल्ली डंडा खेल के खुश रहते थे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे नारियल का तेल आता था और मूंगफली का भी तेल आता था। हमारे यहाँ पे मूंगफली को फल्ली बोलते हैं, फल्ली, फल्ली बोलते हैं, बस फल्ली। मूंगफली को हमारे यहाँ पे फल्ली बोलते हैं। तो फा से हो जाएगा फ्रांस और ली से हो जाएगा लिली। फ्रांस का जो नेशनल सिंबल है वो लिली है, याद रखेंगे। फ्रांस का नेशनल सिंबल क्या है? लिली है। बांग्लादेश का पानी, वाटर लिली हो जाएगा, सिंपल रहेगा। नानी ने कहा था बाहर शेर है, ना से नॉर्वे, नी से नीदरलैंड, बाहर शेर है, याद रहेगा। डेनमार्क का समुद्री तट, याद रहेगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करोगे हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा। अगला आता है कौन सा? ये नीदरलैंड तो हो ही गया, अभी बता दिया था। नॉर्वे नीदरलैंड दोनों का शेर है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। भाई डेली क्लास में आइए, 4 बजे, 5 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, चारों क्लास आइए। बेहतरीन कंटेंट, शानदार कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अगला आता है आपका स्पेन। स्पेन का जो नेशनल सिंबल है वो क्या है आपका? ईगल है। स्पेन का क्या है? ईगल। अच्छा, आपके यहाँ भी हो सकता है मान्यता होगी, हमारे यहाँ भी मान्यता है कि जब हम, हमारे यहाँ पे जो बचपन में खाना खाते थे हम लोग, तो मम्मी बोलती थी ये कि बाहर जाके बाहर मत खा, लोग नजर लगा देंगे। होता था ना, आज भी होता है ऐसे। गांव में अगर खाना खाने के लिए गए, अरे बाहर मत खाया करो, बैठ के, अंदर बैठ के खाओ शांति से, नजर लग जाएगी। होता था ना, तो नजर लगाने के लिए ऐसा बोलते थे कि उल्लू की आंख, जो उल्लू की आंख होती, ईगल होता है उल्लू, उल्लू की आंख है, अगर नजर लग जाएगी तो फिर कहीं तबीयत खराब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बॉडी पेन हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो उल्लू, उल्लू की आंख टाइप का कनेक्ट कीजिएगा कि ईगल मतलब उल्लू की आंख होती है। उससे क्या होता है? पेन होता है आपको, पेन होता है। पेन मतलब कोई हो सकता है बीमार हो जाओ। कई लोगों को ऐसा होता है कि नजर लग गई भाई साहब, नजर लगने पर बीमार हो गए, उल्टी दस्त हो रहा है, फीवर आ गया या सिर दर्द चढ़ गया, कई लोगों की आंखें चढ़ जाती हैं, अलग अलग होता है। इस टाइप की कहानियां होती है भाई गांव में, खूब हमने अपनी आंखों से देखा है कि पता चला वो कोई ऐसा भारी बीमार हो गया, उसके बाद वो मंदिर अंदर लेके गए, पूजा उजा कर, ठीक हो गया। कई, मैं खुद एग्जांपल इस चीज का हूं कि मैंने ऐसा देखा है सामने। ठीक है, तो उल्लू की जो आंख होती है, ईगल की आंखों से गलत तरीके से देख ले, गलत एंगल से देख ले, तो लोगों को तबीयत खराब हो जाती, पेन हो जाता है। स्पेन का ईगल हो जाएगा। अब इसको हो सकता है इस चीज को आप बोल देंगे सर ये पुरानी चीज है, कंजर्वेटिव है, ठीक है भैया, आप जो ही बोल सकते हैं, बट मैंने जो चीज देखी है मैं उस पर भरोसा करता हूं। अगला आता है यूएसए। यूएसए का होता है गोल्डन रॉड। कैसे याद करोगे? यूएसए, जब भी अमेरिका दिमाग में आएगा तो हमेशा पैसा आता है कि भाई यूएसए मतलब भयंकर पैसा, बहुत पैसा होगा वहां पे, और इतना पैसा होगा कि लोगों के पास गोल्ड ही गोल्ड होगा, ढेर सारा गोल्ड होगा, सोना होगा, भयंकर सोना होगा, बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा दिमाग में आता है। जब भी यूएसए आएगा तो यही दिमाग में आता है, यूएसए और गोल्ड से गोल्डन रॉड हो जाएगा। याद करने का तरीका है, कैसे भी करके याद जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है जापान। जापान का हो जाएगा गुलदाउदी। अच्छा, आप लोगों ने कहीं पान खाया है? मेरे घर में तो आज भी मेरे को पान अलाउ नहीं करते खाना ना, डांटते हैं, पिताजी के सामने कभी नहीं खाता मैं। ठीक है, बट कभी शादी ब्याह अगर हो जाए, विरात रात हो जाए, कहीं घूमने चले जाओ, तो फिर पान जरूर खाते हैं ना। और पान में हमारे यहाँ पे क्या करते हैं? मीठा पान लगाते हैं। मीठा पान में आपका सुपारी डालता है, और वो जो पिंक पिंक कलर की रहा करती है, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं गुल कतरी। गुल कतरी बोलते हैं, गुल कतरी। पिंक पिंक कलर का रहा करता है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो पिंक के 4-5 बड़ा मीठा मीठा होता है, उसको 3-4-5 टुकड़े डाल देंगे और फिर पान खाओ, अलग लेवल पर टेस्ट होता है भाई साहब। तो पान में हमारे यहाँ पे गुल कतरी डालते हैं पान में, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, सबको अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो पान से हो जाएगा जापान और गुल कतरी से हो जाएगा गुल, गुल दोनों में गुल आ रहा है, गुलदाउदी, गुल कतरी एक ही चीज। ऐसा कनेक्ट करोगे, रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। देखो वैसे याद करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बट ऐसे थोड़ी कहानी बना बना के याद करोगे तो हो सकता है चीजें आपके लिए आसान हो जाए। अगला आता है आपका इटली। इटली का हो जाएगा सफेद लिली। इटली का हो जाएगा सफेद लिली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है कौन सा?
अगला आता है आपका कनाडा। कनाडा का हो जाएगा मेपल लीफ। क्या हो जाएगा? कनाडा का हो जाएगा आपका मेपल लीफ। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है वाला। नेक्स्ट आता है कौन सा? अगला आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा बैटल। कैसे याद करोगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया से जब भी हमारा क्रिकेट मैच होता है तो ऐसा लगता है जैसे कितना भारी युद्ध चल रहा है, कितना बड़ा बैटल चल रहा है। मतलब युद्ध से कम नहीं होता भाई साहब, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा बैटल चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? आपका बैटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रूस, रसिया। रसिया का हो जाएगा डबल हेडेड ईगल। रसिया का क्या हो जाएगा? डबल हेडेड ईगल। उल्लू की आंख, ईगल मतलब उल्लू, और उल्लू की आंख, रसिया की जो आंख है ना भाई, खतरनाक तरीके से लग गई है किसके ऊपर? आपका यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन को लगता है बर्बाद करके छोड़ेगा। तो रसिया जो है वो ईगल जैसे नजर बना के बैठा हुआ है यूक्रेन के ऊपर। तो ऐसे करके कनेक्ट करना याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा? अगला आता है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कीवी होता है, सिंपल उसके क्रिकेटर्स को कीवी कहा जाता है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कौन सा? हो गया, चलिए इतनी है। आपको मैंने कितना बता दिया? मैंने आपको 17-18 नाम बताया है। 17-18 नाम आपको बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नेशनल सिंबल होते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली आइए क्लास में, शाम को 4 बजे, 5 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे डेली आइए। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं, और 11, 11:30 बजे वाली क्लास जो है, जो खजाना और जो ट्रिक वाली क्लास है, ये मंडे टू संडे होती है। इसमें संडे भी छुट्टी नहीं होती है। और बाकी जो 4 बजे और 5 बजे वाली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे होती है। एक और चीज नोट कीजिएगा, कल मतलब संडे को मैं आपको शाम को 4 बजे हाजिर होऊंगा बेहतरीन शानदार क्लास लेकर के, जहां पर मैं आपको पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं करंट अफेयर्स के। शाम को 4 बजे आना मत भूलिएगा, कल इसी चैनल में। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, 11:30 बजे ट्रिक वाली क्लास है। बेहतरीन शानदार पढ़ाई कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए। कल की क्लास, कल कितनी क्लास होंगी? कल हमारी 3 क्लास होने वाली है। शाम को 4 बजे करंट अफेयर्स की शानदार क्लास होगी टॉपिक वाली, और रात को 11 बजे जीके खजाना होगा, और 11:30 बजे ट्रिक होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।